हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती में। साथ ही साथ अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी डेमो क्लासेस चल रही है। तो ये जो क्लास है हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। ठीक, अभी आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में यह सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यह क्लासेस दी जा रही है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी अभी थोड़े दिनों से क्या हो रहा है, थोड़े दिनों से ऐसा हो गया है कि जो सिलेबस है उसमें अफरा तफरी मच चुकी है ना। सिलेबस जो है उसमें अफरा तफरी मच गई है और सिलेबस में चेंज हुआ है। सिलेबस में कैसा चेंज हुआ है? सिलेबस में जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर से कुछ रिड्यूस हुआ है। मतलब 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर रिड्यूस हुए। अब वहां से जो 40 क्वेश्चन आते थे वहां से 20 क्वेश्चन आएंगे और एक नया सब्जेक्ट, मैं टॉपिक नहीं बोलूंगी, सब्जेक्ट है क्योंकि वो बहुत अपने आप में एक विस्तारित रूप में है। जैसा मुझे लगता है, ये मेरे विचार हैं। पूरा एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है जहां से 20 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से सिलेक्ट करना है और 15 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। ये 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसका सिलेबस नवोदय समिति ने अपने ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो हमने वहीं से आज पहला टॉपिक उठाया है। जो पहला टॉपिक है जो पहला टॉपिक है आप लोगों का, वो है प्राकृतिक दुनिया, है ना, नेचुरल वर्ल्ड। हमारी क्लास की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों मीडियम से आपको नोट्स मिलेंगे। तो प्राकृतिक दुनिया या नेचुरल वर्ल्ड, है ना, इसके अंदर हमको जो पढ़ना है, परिवहन, नदियां, पहाड़, भूमि, पानी पर पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों आश्रयों के प्रकार, जल चक्र आदि, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट, रिवर, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिस्ट्रेस, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर, वाटर साइकिल, इटीसी, ये सब हमें पढ़ना है। आज हम जो इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है परिवहन। मैंने कोशिश यह की है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता दूं। नोट्स फॉर्म में हमने परिवहन को डिस्क्राइब किया है, फिर कुछ उसके एमसीक्यू हैं। हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे, फिर पूरे एमसीक्यू का हम मैराथन करेंगे, मतलब एक लॉन्ग क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है परिवहन। परिवहन को पढ़े उसके पहले प्राकृतिक दुनिया होता क्या है हम उसको समझे। प्राकृतिक दुनिया क्या होता है? जो आपका इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द नेचुरल वर्ल्ड, इनसे तात्पर्य उन चीजों से है जो हमें प्राकृतिक द्वारा दी गई है, मनुष्य द्वारा नहीं। द नेचुरल वर्ल्ड refers to all things that are created by nature, not by man। जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं, जीवित अजीवित, जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पानी, ये सब हमको भगवान के द्वारा दिया गया है। हम पानी को नहीं बना सकते, हम चंद्रमा, सूरज, आकाश, इन्हें हम नहीं बना सकते, इसीलिए ये सब क्या है, प्राकृतिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परिवहन। परिवहन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। परिवहन परिवहन को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ये भला क्या है ट्रांसपोर्ट?
ट्रांसपोर्ट वह चीज है, वो माध्यम है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जैसे आप सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए अपने बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप से आप निकल रहे हैं और स्कूल को जा रहे हैं, तो ये क्या है, आप अपने घर से कहाँ तक पहुंच गए, स्कूल तक। किसके द्वारा पहुंचे, बस के द्वारा। तो बस क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट। जिस भी माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, वो आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट का माध्यम। ठीक है, साइकिल भी हो सकता है, बैलगाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ transporting people, animal or goods from one place to another place, it is called transport. ठीक, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो हमें समझ में ना आए, तो की सीधी बात है। देखिए, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव करवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ईवीएस इसी साल जुड़ा है, तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज को समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसे भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, उसे भी आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर अब हम बात करें सेकंड नंबर पे आए तो परिवहन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या होता है, तो ये तीन तरीके के होता है। हम तीन तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। या तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल मार्ग मतलब बस से, कार से जाएं, या फिर हम उड़ के जाएं एरोप्लेन से, या हम जलीय मार्ग से जाए, जहाजों से, शिप से, है ना, देखते हैं ना बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, उससे जा सकते हैं। तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 3। तो आपको पता होना चाहिए तीन प्रकार के। तीन प्रकार में अगर हम सबसे पहले परिवहन की बात करें तो स्थल लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क और रेल मार्ग से होने वाला परिवहन क्या होता है, स्थल मार्ग में आता है। जो भी हमें स्थल से ले जाए, जो भी हमें भूमि से ले जाए, भले ही वो आपके ट्रक हो, भले ही वो आपकी रेलगाड़ी हो, भले ही वो आपकी बैलगाड़ी हो, कुछ भी, है ना, इसी के अंदर आएगा। जो स्थल पे चले वो लैंड ट्रांसपोर्ट। इन द इंग्लिश वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड रेल। एग्जांपल्स बस, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रेन, है ना। इसके एडवांटेज भी है, इसके लाभ भी है कि देखो, अगर मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ तो मुझे मान लो गांव से सिटी तक, इंदौर तक जाना है, तो ऑब्वियसली मैं कैसे जाऊंगी, सड़क से जाऊंगी। तो ये हमारे गांव को कहीं ना कहीं सिटी तक भी जोड़ता है, इसलिए सड़कें होना बहुत जरूरी है। जब आप लोग घर से निकलते हैं तो आप किसी जगह आपको जाना है, किसी पिकनिक स्पॉट पर आपको जाना है, तो वहां के 2-4 मार्ग होते हैं, 2-4 मार्ग होते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं यार, वहां का तो रास्ता खराब है, तो हम उस रास्ते को प्रिफेर नहीं करते, हम उस रास्ते से नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है कि सड़कें जो है व्यवस्थित सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, जो गांव को सिटीज तक जोड़ता है ना। कोई छोटा सा कस्बा है तो उसको सिटी तक जोड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। जल परिवहन। जल परिवहन जो समुद्र मार्ग से हो, है ना, समुद्र मार्ग से हो, जो कहां से हो, समुद्र मार्ग से हो, उसको हटाना पड़ेगा। चलिए, जल परिवहन पढ़ रहे हैं आप, जो क्या हो, समुद्र मार्ग में नदियों से चलने वाला परिवहन। नदी, झील और समुद्र के माध्यम से होने वाला परिवहन क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। उदाहरण नाव, जहाज, स्टीमर। भारी सामान ले जाने में सस्ता होता है, लंबी दूरी के लिए उपयोगी होता है। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रिवर, लेक एंड सी। एग्जाम्पल्स बोट, शिप, स्टीमर्स। एडवांटेज,
ये क्या होता है, चीपर होता है। टू कैरी हैवी गुड्स, भारी से भारी सामान अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो यह सस्ता परिवहन है। चलिए आगे चलते हैं हम। वायु परिवहन, वायु परिवहन तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हवा के माध्यम से, है ना। एरोप्लेन, एरोप्लेन से एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वो वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। हवा के माध्यम से होने वाला परिवहन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सबसे तेज परिवहन यही है, आपातकालीन सेवाओं में उपयोगी होता है। इमीडिएट हमें कहीं पहुंचना है तो फिर हम एरोप्लेन को क्या करेंगे, एरोप्लेन से जाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन सबसे तेज यही होता है। अगर हमें जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है तो एरोप्लेन इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ट्रांसपोर्टेशन वाया एयर, एग्जांपल्स एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स। इसके एडवांटेज ये क्या है, ये बहुत फास्टेस्ट होते हैं। अब कुछ यातायात के नियम हैं। यातायात के जो नियम है बहुत इजी है, आपको पता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड लाइट किसका सिग्नल है, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है, येलो किसके लिए यूज होता है, ग्रीन किसके लिए यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात बहुत सरल है पर फिर भी हम गलत करते हैं, तो हम गलत ना करें इसके लिए जरूरी है कि हम सही चीजों को जानें। जैसे लाल बत्ती, है ना, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे। लाल बत्ती हो जाती है मतलब रुको, लाल बत्ती क्या कहती है, रुको। लाल बत्ती कहती है रुको, पीली बत्ती कहती है कि सावधान हो, हरी बत्ती कहती है चलें। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है आप अपने वाहन को क्या कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, है ना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट बी केयरफुल, एंड ग्रीन लाइट लेट्स गो। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सड़कें कैसे पार करनी चाहिए, तो जो व्हाइट कलर की जेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे हमें सड़कें पार करनी चाहिए। ठीक है, हेलमेट और सीट बेल्ट का है तो ठीक है, आपके नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण और परिवहन, पर्यावरण और परिवहन, है ना। पर्यावरण और परिवहन का क्या तालमेल है, देखिए हम इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उसका यूज अगर करते हैं तो वो वायु प्रदूषण इतना नहीं करता। सीएनजी का यूज करते हैं, वायु प्रदूषण नहीं करता। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। गांव में आज भी कई घरों में चूल्हे में खाना बनता है, ठीक है, उससे धुआं निकलता है तो क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वहीं अगर आप गैस सिलेंडर का यूज कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई धुआं नहीं निकलता। यही कारण है कि आई थिंक 2016 या 14 में उज्ज्वला योजना आई थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना इसीलिए चलाई थी कि घर घर क्या मिले, गरीब महिलाओं को गैस मिले, ताकि धुआं जो निकल रहा है चूल्हे से उनका उससे स्वास्थ्य खराब ना हो। इसी कारण उसको चलाया गया था। एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो वायु प्रदूषित भी कर रहा था और महिलाएं जो कि चूल्हे के पास बैठती थी उनके स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित भी कर रहा था। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। वाहनों से निकलने वाला धुआं क्या करता है, वायु प्रदूषण बढ़ाता है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करते हैं। अधिक पेड़ लगाने से क्या होता है, प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, सड़क पार करना, देखो ये क्वेश्चन आपको इसमें से कुछ एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, आप चाह रहे हैं कि हमको नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है, एग्जाम वाला विद योगिता मोकाती। आप इसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन वाले बच्चे फिक्र ना करें, उनके लिए तो सब कुछ है एप्लीकेशन पे। सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित स्थान जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। सेफेस्ट प्लेस टू क्रॉस द रोड, जेब्रा क्रॉसिंग। सबसे तेज परिवहन कौन सा है, अभी हमने पढ़ा एरोप्लेन, है ना। सबसे सस्ता सार्वजनिक परिवहन रेलगाड़ी, बहुत सस्ती होती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आप रिजर्वेशन करा लो, आपको कहीं जाना है सस्ता पड़ेगा, रिजर्वेशन में भी। बस से जाओगे महंगा पड़ेगा।
रेलगाड़ी सबसे सस्ता है, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। सबसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन साइकिल, साइकिल से जाओ, ना धुआं ना कुछ, पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण उससे क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, वो पर्यावरण को दूषित नहीं कर पाएगी। क्या, साइकिल। सबसे अधिक माल ढोने वाला परिवहन जल परिवहन, अभी हमने पढ़ा। सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित स्थान, अभी पढ़ा हमने, जेब्रा क्रॉसिंग। परिवहन के साधनों का विकास, कैसे धीरे धीरे परिवहन के साधनों का विकास हुआ। क्या शुरू से ही एरोप्लेन है? नहीं, पहले हमारे समय में क्या होता था, जो आदि मानव होते थे वो पैरों से चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर उन्होंने जानवरों का यूज किया, घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई, और अब क्या है, अब बस है, ट्रेन है, कार है, मेट्रो है, हवाई जहाज है। मतलब धीरे 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 परिवहन का विकास भी होता चला गया। ठीक है, चलिए रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क भारतीय रेल है, और समुद्र में जहाज सबसे अधिक माल ढोते हैं। हवाई, देखो, सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क भारतीय रेल है, और सबसे सस्ता भी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइकिल सबसे सस्ता और प्रदूषण मुक्त परिवहन है ना। सबसे सस्ता और प्रदूषण मुक्त, साइकिल चलाते हैं तो ना ही फ्यूल की आवश्यकता होती है, ना ही किसी तरह का उसमें धुआं निकलता है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को आप लोग सेंड करें, ताकि वो भी अगर नवोदय की एग्जाम दे रहे हैं और ईवीएस के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अच्छी जगह पढ़ तो ले। चलिए, अब हम कुछ एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। 3-4 टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको लमसम एमसीक्यूज भी दूंगी। ठीक है, रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, इससे पर्यावरण को क्या लाभ होता है। कोई लड़का है तुम्हारे जैसा जो साइकिल से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको, उससे पर्यावरण को क्या फायदा होगा या नुकसान, सोच के मुझे बताओ। मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। चलिए, रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, इससे पर्यावरण, क्या वायु प्रदूषण बढ़ता है, ईंधन की खपत बढ़ती है, वायु प्रदूषण कम होता है, या ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो सबसे सही बात है कि वायु प्रदूषण कम होता है। अगर कोई साइकिल से स्कूल जा रहा है या साइकिल से कहीं पर भी जाएगा, तो वायु प्रदूषण होगा ही नहीं। ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ठीक, इसी चीज को समझने के लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं आज ईवीएस में। यदि किसी शहर में अधिकांश लोग निजी कार के बजाय बस का उपयोग करें तो क्या होगा, ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा, सड़कों की संख्या बढ़ जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो गलत बात है। सड़कों की संख्या कैसे बढ़ेगी, हम 10 कार लेके जा रहे हैं तो क्या एट ए टाइम 10 सड़कें बन जाएगी, बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। प्रदूषण बढ़ जाएगा, देखो प्रदूषण बढ़ जाएगा ये तो सही है, लेकिन उससे भी दमदार ये है कि ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे। मान लीजिए हमें किसी के यहाँ शादी में जाना है, 10 कारें शादी में जा रही है, ठीक है, 10 कार जाएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन उसी की जगह अगर हम एक कार लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक कार या एक बस लेके जाएंगे तो 10 वाहनों से निकलने वाला धुआं एक ही बस से निकलेगा, और ट्रैफिक 10 चलेंगी गाड़ियां तो एक ही चलेंगी। इसका मतलब ट्रैफिक भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, चलिए, भारी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक कम खर्च में पहुंचाने के लिए कौन सा परिवहन, अभी हमने पढ़ा जल परिवहन, है ना, जल परिवहन। यदि ट्रैफिक सिग्नल काम ना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए,
डायरेक्ट स्कूटी लेके भग जाना चाहिए ट्रैफिक के नियम तोड़ के, ये करना चाहिए, या इन चार ऑप्शन में से क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा, अपनी इच्छा पड़े तो चल दो, नहीं तो बैठे रहो, ये करना चाहिए, या ट्रैफिक पुलिस के संकेतों का उपयोग करना चाहिए, केवल हॉर्न, या तेज गति? देखो, तेज गति से वाहन दौड़ाना गलत है। हमेशा हमें वहां पर जो एक अंकल खड़े होते हैं ना, पुलिस वाले अंकल, वो ऐसे करते हैं, रुक जाओ, आने दो, उनके संकेतों का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग। ट्रैफिक पुलिस के संकेतों का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण फैलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। देखिए, कोयला जलाओगे तो वायु प्रदूषण होगा, डीजल से भी होगा, लकड़ी से भी होगा। सीएनजी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही कारण है कि आजकल सरकारें सीएनजी को क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट है। हमें पेट्रोल भी परचेस नहीं करना पड़ेगा, बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, है ना? जो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी चीज के पीछे, ठीक? तो इसमें जो होगा, सीएनजी ऑप्शन सही होगा। यदि नदी का पानी प्रदूषित हो जाए तो सबसे पहले किस पर फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली जो उस नदी में जीव जंतु रह रहे हैं उन पे पड़ेगा, उसके बाद हम पे पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जल में रहने वाले जीवों पर, ऑन द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द वाटर, आकाश पर, ऑन द स्काई, पर्वतों पर, ऑन द माउंटेन्स, सूर्य पर, सन पर। इन सब की तो बात की बात है, लेकिन पहले किस पे पड़ेगा? जो जल में रह रहे हैं उन पर, है ना? मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, ठीक? आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, सड़क पार करते समय सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? दौड़कर पार करना? दौड़कर पार कर लो, ये सुरक्षित है क्या? जहां जगह मिले वहीं से पार करना, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक संकेत, या मोबाइल देखते हुए चलना? देखो, खुद कुछ तो टॉपिक कुछ तो आपको सेंटेंसेस ऐसे दिख रहे हैं जिसे पढ़ते से हमको लगता है कि तकियानुसी है, किसी काम का नहीं है ना? मोबाइल देखते हुए सड़क पार करोगे? नहीं करोगे। जहां जगह मिले वहां से नहीं, दौड़कर तो करने ही नहीं चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक संकेतों का पालन करते हुए हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो आज ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके मैं भी आपको और एमसीक्यूज कराऊंगी। इतना ही नहीं, मैं पूरा मैराथन क्लास करवाऊंगी आपको पूरी एमसीक्यूज की। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उन्हें ये क्लास आप दे दीजिए, क्योंकि ईवीएस के नोट्स अभी मार्केट में है नहीं, क्लासेस यूट्यूब पर मिल नहीं रही है। तो आप सबका भला करें, ठीक? टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को दे दें। मैं नहीं कहूंगी आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, ये मैं नहीं कहूंगी। यूज किए, दूसरे तक पहुंचा दीजिए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल हम वापस इसी टाइम पे। धन्यवाद।